हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग नॉन हिंदी चैप्टर 8 बच्चे के दुआ के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज उसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई इसमें का सवाल है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। क्लास 10th नॉन हिंदी चैप्टर 8 बच्चे की दुआ के लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, आपको यदि अल्लाह और ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे। यदि हमें जो है मुझे ईश्वर या अल्लाह से कुछ मांगने के अवसर मिला तो मैं उनसे सच्ची शिक्षा, स्वस्थ शरीर, मन, प्रेम, करुणा और का हृदय तथा सभी के लिए कल्याण की भावना के लिए प्रार्थना करूंगा। यह बच्चों की दुआ पाठ में बताई गई थी। चलिए दूसरा सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना भर हुई है। इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। इन जो कामना है इसका अपने शब्दों में उत्तर देना है। इसका उत्तर है, इस कविता में जो है कवि चाहता है कि हम अपने कर्मों से इस दुनिया को बेहतर बनाएं। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से ही इस दुनिया को बेहतर बना सकता है। हमें अज्ञानता दूर करनी चाहिए और अपने परिश्रम से प्रत्येक क्षेत्र में खुशियां लाना चाहिए, जिससे समाज और देश की शोभा बढ़े। यानी इसमें बच्चों कवि ने बच्चों की प्रार्थना के माध्यम से बताया है कि हमें अज्ञानता को दूर करना है और अपने परिश्रम से इस संसार में खुशियां लाना है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि ईश्वर और अल्लाह जो है दोनों एक ही शब्द के परम सत्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह केवल भाषा और धर्म के अनुसार नामाकरण का अंतर, केवल नामाकरण का अंतर है। यानी कुछ लोग ईश्वर कहता है, यानी हिंदू समुदाय बाकी समुदाय के लोग ईश्वर कहता है और मुस्लिम समुदाय के लोग ईश्वर को ही अल्लाह के नाम से जाना जाता है। यानी भाषा का केवल अंतर है। सभी धर्मों में एक ही शक्तिमान परमात्मा का उपासना करते हैं, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में व्याख्या करना है। पहला इसकी पंक्ति है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्म से ही मुझको मोहब्बत या रब। इसकी व्याख्या करना है तो बता सकते हैं यह पंक्ति बच्चे जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और यह पंक्ति मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी गई, याद रखिएगा, बच्चे की दुआ पाठ से ली गई है, जो किसलय भाग 3 में दिया गया है। चलिए, इसका जीवन में परोपकार के लिए समर्पित रहे, जैसे पतंगा अपने आप को प्रकाश के लिए जो है समर्पित करता है। साथ ही बच्चा विद्या से प्राप्ति के माध्यम से सच्चा प्रेम और करुणा प्राप्त करना चाहता है। यही इसका अर्थ हो गया। चले इसका व्याख्या हो गया। अगला व्याख्या की तरफ आते हैं। इसमें 3 व्याख्याएं हैं। यह दूसरा व्याख्या है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जिन्नत। इसका भी व्याख्या उसी तरह करेंगे। पहले लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति बच्चे की दुआ पाठ से ली गई है, जो किसलय भाग 3 का एक अंश है। इसमें कवि मोहम्मद इकबाल इस पंक्ति के माध्यम से बच्चे को बताना चाहते हैं, उनके कर्मों से ही देश की शोभा बढ़ जाता है। जिस प्रकार फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ता है, वह व्यक्ति जो है व्यक्तिगत प्रयासों से ही समाज और देश के विकास में योगदान देना चाहता है। अंतिम व्याख्या की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और वह अंतिम ही पंक्ति है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए
अगला पंक्ति है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पर चलाना मुझको। इसकी भी व्याख्या कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किसलय भाग 3 के 8वें चैप्टर जो है बच्चे की दुआ पाठ से ली गई है, जिसके कवि मोहम्मद इकबाल है। उन्होंने बच्चों से प्रार्थना गीत के माध्यम से बच्चों से प्रार्थना करते हुए बताते हैं कि इन पंक्तियों से के माध्यम से कि बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बुराई से हमको बचाना, जो अच्छे मार्ग है उस मार्ग की शक्ति की मांग कर रहे हैं। यानी वह चाहते हैं भगवान उनको बुराई से दूर रखे और नेक यानी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर जो है अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर जो है 8 पढ़ेंगे। और ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।